एग चीज़ ऑमलेट आप जब भी बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आपके बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे, आपके मेहमान भी शौक़ से खाएंगे। इतना मज़ेदार, इतना मज़ेदार, इतना करीमी कि आपको बार बार ये बनाने पे मजबूर कर देंगे लोग। 5 मिनट में ये बनने वाला ऑमलेट जो है कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं रेसिपी बनाने लगा हूँ ये नाश्ते की रेसिपी है और बहुत ही जल्द बनने वाली रेसिपी है। आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। ये मुनफरिद नाश्ता बनाने के लिए आपने 3 अंडे लेने हैं और 3 अंडों की सफ़ेदी आपने अलग कर लेनी है। ज़र्दी को आपने अलग कर लेना है और सफ़ेदी आपने बिल्कुल अलग कर लेनी है। अगर अंडा तोड़ते वक्त ज़र्दी अंडे के अंदर गिर जाए तो कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपने आराम सुकून से ऐसे आपने एक स्पून लेना है और उसके साथ आपने इसको उठा लेना है। दूसरा अंडा जो है इसको भी आप तोड़ेंगे और बिल्कुल इसी तरह जो है आपने इसकी ज़र्दी को भी अलग से रख लेना है और तीसरी ज़र्दी को भी हमने अलग रख लेना है। इसमें हमने डालनी है क्रीम, और आप वो वाली क्रीम जो अपने घर में होती है वो भी डाल सकते हैं और बाज़ार से जो मिलती है वो भी आप डाल सकते हैं। क्रीम आपने डाल के इसको अच्छी तरह से फेंटना है। अंडा और मलाई को आपने अच्छी तरह से फेंट के उसके बाद इसमें दूसरी चीज़ें डालनी हैं। क्या कुछ डालना है? सबसे पहले आपने थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियां काट लेनी हैं। यहाँ देखें, प्याज है, लहसुन है और उसके साथ सब्ज़ मिर्चें हैं, धनिया है और टमाटर हैं। ये तकरीबन एक एक चम्मच जो है या डेढ़ डेढ़ चम्मच ये सब्ज़ी होंगी। बहुत ही बारीक किस्म की आपने काटनी है, इसी तरह जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इन सब्ज़ियों को आपने सबको आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें आपने मिसाले डालने हैं। मिसालों में सबसे पहले लाल मिर्च जो है ये आप आधा चम्मच डाल लें। इसके साथ धनिया पाउडर है, दड़ा मिर्च है, ये भी आधा आधा चम्मच, और नमक भी आप आधा चम्मच ही डालेंगे। यहाँ पे ज़ीरा पाउडर भी आपने आधा चम्मच ही डालना है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप मिक्स कर लें। अच्छा, मेरा आपको मशवरा है कि सब्ज़ियाँ पहले अगर आप मिक्स कर लेंगे तो फिर मिसाले आसानी से मिक्स हो जाएंगे। तो चलें जी, हमने फ्राई पैन को चढ़ा लिया चूल्हे पर, उसमें थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 चम्मच ऑयल जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये वाला अंडा जो है इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे ऐसे करके। बस हमने हल्की आंच रखनी है, इसकी एक टिक्की सी बना लेनी है और ऊपर से कवर करके इसको पकने के लिए हमने रख छोड़ना है। बस ये आप टिक्की जो है अच्छी तरह से बना लें और इसको आप तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के बाद जब खोलेंगे तो तकरीबन अंडा जो है वो पका हुआ होगा। तो अब आपने क्या करना है कि जो ज़र्दियाँ हमने रखी थी ना, वो ज़र्दियाँ ऐसे आपने इसके ऊपर डाल देनी हैं। ये वाला अंडा जब भी आप बनाएंगे इतना क्रीमी बनेगा, इतना ज़बरदस्त बनेगा। ये बच्चों की एक फ़ेवरेट डिश है जो मैंने आपको बता दी है। आप नाश्ते में बनाएं या आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप उनको बना के खिलाएं, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, अब आपने इसके ऊपर डाल देनी है चीज़। मोज़रेला चीज़ को आपने श्रेड कर लेना है और अब आपने इसके ऊपर डाल देना है। मोज़रेला चीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा सारी आपने डालनी है। बस ये जो ज़र्दियाँ हैं इनको आपने बचा लेना है। इसके ऊपर आपने छिड़क देना है थोड़ा सा धनिया और इसको कर देना है कवर। तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट जो है आप इसको कवर रखेंगे। उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अंडा जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी होगा। आपके मेहमानों के लिए, आपके बच्चों के लिए इतना प्यारा कि देखते ही मुँह में पानी आए और इतना लजीज़ कि इसको छोड़ने को दिल न करे। अब आपने आराम सुकून से इसको एक प्लेट में डालना है। आराम सुकून से इसलिए कह रहा हूँ कि ये टिक्की जो है ये टूटे नहीं, बस ये आपने ख्याल रखना है। आराम से ऐसे करके आप डालेंगे और इसको आप मेहमानों के सामने पेश कर देंगे। इंशाल्लाह ये जो भी खाएगा वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने क्या डाला है और इसको कैसे बनाया है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप सब लोगों तक पहले पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। तो मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए
और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। माज़रत चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है वह अभी क्लियर नहीं है, उसकी वजह यह है कि मेरे गले में जो खराश थी वो अभी तक सही साफ़ नहीं हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि बारिशों का सीज़न शुरू हो चुका है। आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।